से वरदान प्रदान अच्छी कैलाश जिनकी विपरीत कथा पंजाब की पवित्र धरा जहाँ आप और हम कथा कराने कथा के मुख्य मेहमान श्री अध्यक्ष पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन श्रीमती बबीता मेहता जी, श्री पवनजीत जी, श्री मेहता जी, मेयर भटिंडा सपना मेहता जी भटिंडा पंजाब एवं मेहमान परिवार उन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आपको दिया। मेरा निवेदन भीड़ बहुत ज़्यादा है, शाम कम है, इसीलिए मेरा प्रकट निवेदन है जितने भी श्रोता भाई हैं इस कथा में आए हैं, अगर पंडाल में जगह नहीं है तो दीवार की जो छांव हो वहाँ बैठ जाए। और मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इधर का जो पर्दा है वो खोल कर उसमें गाड़ियाँ बाहर निकाल के भक्तों को छांव देने का प्रयास यही पर्दा। मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि पर्दे खोल कर जहाँ छांव हो वहाँ श्रोताओं को बिठाने की व्यवस्था की जाए और समिति से निर्माण परिवार को निवेदन जहाँ जहाँ छाँव हो साइड की गाड़ियाँ बाहर की तरफ गाड़ियाँ और पर्दा खोल के भक्तों को भी और मेरा निवेदन श्रोताओं से दीवार की छाँव में भी थोड़ी जगह है वहाँ बैठ सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको छाँव मिलते वहाँ बैठकर कथा कराना। भगवान शंकर का चरित्र महापुराण की कथा वर्णन कर एक मानव का एक मानव का शरीर
मानव के शरीर में मेरे शंकर का, मेरे शिव का निवास है। श्री वेदव्यास जी ने अपनी कथा में वर्णन किया है। श्री वेदव्यास जी ने जो महापुराण में वर्णन किया है कि मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, इसमें सब जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं बाले, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो रब नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो रब नहीं। उसी तरह वेदव्यास जी लिखते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव नहीं है, सब में शंकर बसा हुआ है। उसको पहचान बस इतना याद रखो कि उसको पहचानने के नेत्र हमारे पास नहीं है, उसको देखने के नेत्र हमारे पास नहीं है। और जिस दिन हमारे पास में उस देव महादेव को देखने के नेत्र प्राप्त हो गए, समझ लेना कि उस दिन हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक है। फिर हमारा पृथ्वी पर आना सार्थक है, फिर हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक है। और शंभु आपका हमारा जीवन तब सिद्ध है जब हम किसी परमार्थ से जुड़े। कितना सुंदर कहा है किसी ने, इस समय साप और संकट है। कितना सुंदर कहा है कि समय, साप और संकट, ये तीन कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, मेरी दीदियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी बुद्धि में एक बार बिठा कर रखें। अपने भटिंडा में देखिएगा कि कोई स्थान ऐसा होगा जहाँ पर लोग कचरा डालते होंगे, कूड़ा डालते होंगे,
मिट्टी पड़ी रहती होगी, कचरा पड़ा रहता होगा, कूड़ा पड़ा रहता होगा, गंदगी पड़ी रहती होगी। और एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ पर भी एक बड़ा सा महल खड़ा हो जाता है। उसको बदलने में समय नहीं लगता, तुरंत। अपने भीतर कभी ये दुख उत्पन्न मत करो कि मेरा समय कब बदलेगा, भगवान ना जाने मेरा कब समय बदलेगा। किसी को गए हाथ दिखाया, किसी को गए पत्रिका दिखाया, किसी से पूछा कि हमें रतन बता दो, मणि बता दो, मोती बता दो, औषधि बता दो। फिर किसी के पास पहुंचे, हमारा भाग्य बता दो कि कैसा रहेगा, हमारा भाग्य कैसा होगा। हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में, बहुत तकलीफ में। शिव महापुराण की कथा करें। अपना हाथ किसी को दिखाने से अच्छा है अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो, शंकर जी के चढ़ाओ और वो हाथ शिव जी को पकड़ो। अपनी जन्म पत्रिका क्या बोल रही है ये तो हमको नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म पत्रिका कुछ भी बोले, जन्म पत्रिका आपकी कुछ भी बोले, पर यदि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आप अच्छी 4 महीने मेहनत के साथ करोगे तो पत्रिका के विग्रह बदलने की सामर्थ्य का तुम्हें। पत्रिका भी तुम बदल सकते हो, जन्म लग्न भी तुम बदल सकते हो, नक्षत्र भी तुम बदल सकते हो। कैसे? अपनी मेहनत, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? हम पहले भी कथा में कहे हैं, आज फिर कहते हैं। बस अपना कर्म करते चलो और भूलते चलो। ये दुनिया में जितनी प्रकृति दिख रही है आपको, ये दुनिया में जितने बड़े बड़े वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पेड़ वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, ये वृक्ष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। एक गिलहरी किसी फल के बीज को लेकर जाती है, रखती है, अभी थोड़ी देर से खाऊंगी, फल वहीं पर रखा की रखा रह जाता है, बीज वहीं रखा की रखा रह जाता है, गिलहरी भूल जाती है। गिलहरी फिर किसी बीज को पकड़ कर लाती है, गिलहरी फिर किसी बीज को उठाकर लाती है, उसे रखती है, थोड़ी देर से खाऊंगी और वो बीज वहीं पर भूल जाता है। आखिरी में होता क्या है? गिलहरी जो बीज भूल कर गई है, वही बीज एक दिन वृक्ष का रूप ले लेता है और दुनिया में फल भी देता है और छाया भी देता है। वही रचा है सृष्टि को। जिन लोगों की भी मनोकामना पूरी होती है वो आकर के यहाँ भगवान के आगे अपनी बातों को बताते हैं और अपने तकलीफ़ों को बता के
प्रदीप महाराज जी से आशीर्वाद भी लेते हैं। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि महाशिव सबसे बड़े महाशिव ही जो कि सृष्टि के रचयिता हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसी का फल हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। एक गिलहरी बीज को रखकर भूल गई, पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया, छाया भी हो गई, फल भी मिल गया। गिलहरी बीज रखकर भूल जाती है और वो पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, छाया भी मिलती है, फल भी मिलता है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, संसार में अगर जन्म लिया है महादेव के प्रति अच्छा करता, रुचि है, आस्था भूखे है, को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, पूरे किसी प्रवचन का बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, उसे उच्च शिक्षा दिलाकर, किसी को दवाई की जरूरत है, उसको उच्च चिकित्सा दिलाकर आप भूल जाए। भूलोगे एक ना एक दिन तुमने जिस बच्चे को पढ़ाया है, तुमने जिसकी दवाई औषधि कराई है, एक दिन वो आपके एहसान को चुकाएगा जरूर। आपके सामने कितने आराम से ये आनंद ले रहे हैं कथा का। सत्कर्म करो, भूलो। अच्छा कर्म करो और भूलो। सेनाई थोड़ा शांति रखो। अच्छा कर्म करो और भूलो, सत्कर्म करो और भूलो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अगर भगवान की भक्ति माला भी जप रहे हो ना, तो गिनकर मत जपना कि मैंने 10 जपी, कि 5 जपी, कि 4 जपी, कि 3 जपी। अगर गिनकर भगवान का नाम लोगे तो वो भी गिनकर ही देगा। अनगिनत लीजिए तो अनगिनत देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अनगिनत नाम, अनगिनत। और जब आप अनगिनत नाम लोगे, 5 लिया कोई बात नहीं, 4 लिया कोई बात नहीं, 3 लिया कोई बात नहीं, 10 लिया कोई बात नहीं। गिनकर भगवान का भजन नहीं करते, गिनकर भगवान का भजन नहीं करते।